चुनाव आयोग ने परोक्ष रूप से तेलंगाना में विधानसभा चुनाव कराने का संकेत दे दिया है। पता चला है कि अगले साल दिसंबर से पहले चुनाव कराने की योजना है। चुनावी तैयारियों के सिलसिले में राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने आला अधिकारियों के साथ कई बैठकें करी हैं। इसी के साथ बताया गया है कि कई समय के अनुरूप चुनाव के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है और इसी के साथ ही अधिकारियों का मानना है कि राज्य में एन चुनाव से पहले यानी 7 दिसंबर से पहले विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। चुनाव आयोग की टीम में वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा, आर.के. गुप्ता, संजय कुमार, अवर सचिव अविनाश शामिल हैं। कुमार प्रधान सचिव हरिदेश कुमार और अन्य उपायुक्त मौजूद हैं। टीम 3 दिन से भी कम समय पहले हैदराबाद आई थी और राज्य सरकार के मुख्य सचिव, कलेक्टर्स, आईटी और पुलिस अधिकारियों के साथ 2 दिनों तक सिलसिलेवार बैठकें हुई हैं। राज्य में चुनाव कराने को लेकर चर्चा की बताया गया है कि अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा लाई गई नई तकनीक और नए एप्लीकेशन के इस्तेमाल से अवगत कराया गया है। चुनाव आयोग की टीम ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मतदाता सूची अधिसूचना, चुनाव संहिता के कार्यान्वयन, पुलिस जांच बिंदुओं की स्थापना, ईवीएम की सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर चर्चा करी। इसी तरह चुनावी व्यवस्था के तहत 3 साल से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों के तबादले भी जल्द करने के आदेश दिए गए हैं और इसी बैठक में सीओ विकास राज, जॉइंट सीओ सत्यवानी समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए हैं। मंत्री केटीआर दिल्ली का दौरा पूरा कर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। वह सांसद रंजीत रेड्डी और प्रभाकर रेड्डी के साथ लौटे हैं। इससे पहले उन्होंने 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करी है। हरदीप सिंह ने पुरी से मेट्रो के दूसरे चरण की अनुमति देने और शहर में स्काईवे और फ्लाईओवर बनाने में सहयोग करने को कहा। मालूम हो कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ आखिरी बैठक आखिरी वक्त में रद्द कर दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर पार्टी नेताओं ने महाजन संपर्क के तहत आज नगर कर्नूल जिला केंद्र में बड़े पैमाने पर 9 संकल्प सभा आयोजित करने की तैयारी करी है और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र केंद्र पर अभियान के कार्यक्रम हो रहे हैं। शाम 4 बजे नगर कर्नूल जिला केंद्र के जेडपी ग्राउंड में होने वाली इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय समेत कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता आएंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए संदेश देंगे। इसी कार्यक्रम को नगर कर्नूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र केंद्र में आयोजित करना, जहां संयुक्त पालमुरू जिले में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इतना मजबूत नहीं है, पार्टी रैंकों का और अधिक उत्साह देगा। पार्टी नेताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि बैठक धूप और बारिश के कारण बिना किसी परेशानी के सुचारू रूप से चले। शाम 4 बजे कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय समेत अन्य शामिल होंगे। तेलंगाना कांग्रेस के नेता एक के बाद एक दिल्ली जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब राहुल गांधी ने पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव और पूर्व सांसद पुगुलेटी की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया तो कांग्रेस के नेताओं ने भी दिल्ली की राह पकड़ ली। ऐसा लगता है कि उनके शामिल होने की पृष्ठभूमि पर वरिष्ठों को आलाकमान से बुलाया गया और खबर है कि राहुल राज्य के ताजा राजनीतिक हालात और पार्टी को सत्ता में लाने वाले मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसी बीच टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी आज शाम दिल्ली आएंगे। पीसीसी अभियान समिति के अध्यक्ष मधु स्याकी और ने कहा है कि केसीआर को हटाने के उद्देश्य से कांग्रेस में शामिल होने वालों का स्वागत किया जाएगा। यदि अन्य दलों के नेता कांग्रेस में शामिल होते हैं तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि पार्टी में आगे बढ़कर काम करने वालों के साथ टिकट आवंटन में कोई अन्याय न हो। उन्होंने कहा है कि वायएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष शर्मिला को शामिल करने पर बोर्ड विचार कर रहा है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों के मामले में आंचल के नेताओं का जिक्र क्यों किया जा रहा है? मधु यास्की ने इस बात से इनकार किया कि भारत में कोई आंचल नेता नहीं है। टॉलीवुड के स्टार निर्माता मशहूर कॉमेडियन बंडला गणेश को किसी खास परिचय की जरूरत नहीं है। मालूम हो कि पावर स्टार पवन कल्याण के साथ फिल्म गब्बर सिंह ने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले बंडला गणेश फिल्मों और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। फिलहाल वह कांग्रेस में बने हुए हैं।
2018 के चुनाव तक उन्होंने सक्रिय रूप से काम किया। कांग्रेस की हार के बाद वे चुप हो गए, राजनीति के एक अंतराल दे दिया। हाल ही में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वे एक बार फिर से एंट्री देने के लिए तैयार हैं। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने घोषणा करी कि वह पीपल्स मार्च पदयात्रा में भाग लेंगे और इसी बीच भट्टी पदयात्रा इस समय सुजापेट में चल रही है। इसी मौके पर बंदला गणेश ने एक दिलचस्प ट्वीट पोस्ट किया जो इस प्रकार है। अन्ना, मैं तेलंगाना के विकास के लिए आपके द्वारा की जा रही इस अद्भुत यात्रा में भाग लेने के लिए, आपसे मिलने के लिए सूर्यापेट आ रहा हूँ। कांग्रेस के लिए हर चीज के लिए तैयार हूँ। पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सत्ता के लिए जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। हैदराबाद के चिंतल में एक मकान मालिक की कोशिश नाकाम हो गई। जब उन्होंने अपने घर को चौकी से ऊपर उठाने की कोशिश करी है तो चौकी किनारे की ओर चल गया और इमारत लगभग अगले दरवाजे पर झुक गई और इससे उस बिल्डिंग में मौजूद लोग घबराकर बाहर भाग गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर वहां पहुंचे जेएचएमसी से अधिकारियों ने इमारत का निरीक्षण किया और इसे गिराने का फैसला किया। मानसून में बाढ़ के खतरे से बचने की मालिक की कोशिश विफल हो गई और घर को पूरी तरह से ध्वस्त करना पड़ रहा है। चिंतल के नागेश्वर राव ने 25 साल से भी कम समय पहले श्रीनिवास नगर में एक घर बनाया था। समय के साथ घर के सामने सड़क की ऊंचाई बढ़ गई और बरसात की बाढ़ का पानी घर में घुस रहा है। नागेश्वर राव ने इस साल बाढ़ के पानी को घर में घुसने से रोकने के लिए उपाय करे हैं। उन्होंने अपने घर की ऊंचाई बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने ये काम विजयवाड़ा के एक ठेकेदार को सौंपा है। काम भी शुरू हो गया था। उन्होंने हाइड्रोलिक चौकी से घर को धीरे धीरे उठाना शुरू किया। इसी क्रम में चौकी एक तरफ हट गया और घर बगल की बिल्डिंग में झुक गया। G+2 सिस्टम से बनी पूरी बिल्डिंग साइड की बिल्डिंग पर झुक गई और कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। अगली इमारत में रहने वाले लोग डर के मारे बाहर भाग गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर जेएचएमसी के अधिकारी श्रीनिवास नगर पहुंचे और नागेश्वर राव के घर का निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तब हुई जब घर की ऊंचाई बढ़ाते समय चौकी एक तरफ हो गई। पुलिस ने बिना अनुमति से मरम्मत कार्य करने के आरोप में नागेश्वर राव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर जेएचएमसी अधिकारियों ने नागेश्वर राव के घर को ध्वस्त करने का फैसला किया। रविवार शाम तक उसका मकान जमींदोज कर दिया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर उन्हें एक और मौका दिया जाए तो वे इमारत को ठीक करा देंगे। हैदराबाद में कल रात हुई बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। पंजागुट्टा, सोमाजीगुड़ा, अमीरपेटा, मुसापेट, कुकटपल्ली, कुतुबुल्लापुर, मियापुर, काचीबोली, मदापुर जैसे इलाकों में नालियां ओवरफ्लो हो रही है। कुछ जगहों पर पेड़ टूट गए और वर्तमान पोल गिरे हुए हैं। कुछ जगहों पर पेड़ टूट गए और वर्तमान पोल गिरे हुए हैं। कुछ स्थानों पर पुरानी इमारतें ढह गई है। परिणाम स्वरूप शिकायतें मिली। सड़कों पर पेड़ गिरने के बारे में 24 शिकायतें, जल जमाव के बारे में 22 शिकायतें और ढही दीवारों इमारतों के बारे में 2 शिकायतें थीं। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि तेलंगाना राज्य में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होगी। उत्तरी तेलंगाना के 8 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। आसिफाबाद, मंचिर्याल, नर्मल, करीमनगर, पेदापल्ली, मुरुगू और भोपालपल्ली जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। नलगोंडा, सूर्यापेट, सिद्दीपेट, यादाद्री और रंगारेड्डी जिलों में भारी बारिश की संभावना है और इसी बीच शनिवार को तेलंगाना राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है। भारी बारिश मुख्य रूप से मेदक, आदिलाबाद और करीमनगर के संयुक्त जिलों में हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में राज्य में सबसे अधिक 69.8 मिलीमीटर और जुबली हिल्स में 65 मिलीमीटर बारिश हुई है। राज्य भर में कई जगहों पर भारी बारिश हुई। बीजेपी जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। इसी सिलसिले में इस महीने की 27 तारीख से 3 जुलाई तक शमीरा पोलिंग बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसी कार्यक्रम के उद्घाटन के तहत प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उन्हें वर्चुअली संबोधित करेंगे। विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसी कार्यक्रम के संबंध में लोगों को देखने के लिए मंडल और मतदान केंद्र स्तर पर LED स्क्रीन लगाने का निर्णय लिया गया है। फिर भी राज्य के मुख्य सचिव गज्जुला प्रेमेंद्र रेड्डी मेरा पोलिंग बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में प्रमुख है। इस कार्यक्रम के लिए 5 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। इसमें ब्रधाम और महिपाल और रेड्डी, नरेंद्र मालाथी, यशपाल गौड़ और क्रांति कुमार शामिल हैं।
इसी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पंडित संजय नामपल्ली ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेताओं के साथ बैठक की है और उन्होंने यह निर्देश दिया कि पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे लोगों सहित सभी को मतदान केंद्र में काम करना चाहिए, क्योंकि भाजपा अपने मतदान केंद्र में अन्य सभी मतदान केंद्रों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गई है। संजय कुमार ने सभी से इसमें भाग लेने का आह्वान किया। इसी बैठक में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडला लक्ष्मीनारायण, एनबीएसएस प्रभाकर, डॉन कौसम और वेंकटेश वेल्लू, पार्टी के प्रदेश महासचिव गज्जुला प्रेमेंद्र रेड्डी, जिला प्रभारी और प्रमुख नेता उपस्थित थे। रंगारेड्डी जिले के बनंगपेट निगम में बीजेपी नेताओं ने महाजन संपर्क अभियान चलाया और इसी मौके पर बीजेपी नेता कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने सनसनीखेज टिप्पणी करी है। मंत्री सविता को शंकरपल्ली इलाके में घूमने की अनुमति नहीं देने की आलोचना की गई थी। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना आंदोलन को दबाने वाली सबितम्मा को मंत्री पद दिया गया और लड़ने वालों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सबितम्मा परिवार माहेश्वर निर्वाचन क्षेत्र को लूटेगा और कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि एडेला श्रीरामुलु लोगों के बीच रह रहे हैं और 3 दिनों से घर घर जाकर बीजेपी का कार्यक्रम चला रहे हैं। तेलंगाना आंदोलन में कार्यकर्ताओं को पीटने वाली सबितम्मा इस बात से नाराज थी कि सीएम केसीआर ने उन्हें मंत्री बनाया है। एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र में रंगारेड्डी जिला शहरी अध्यक्ष सामा रंगारेड्डी के नेतृत्व में महाजन संपर्क अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी सांसद, राज्यसभा सदस्य और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉन के लक्ष्मण शामिल हुए। भाजपा द्वारा 9 साल में किए गए विकास को लोगों ने बताया गया और तेलंगाना राज्य में दल बदलने वाले नेताओं को सलाह दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जीत भी गई तो नेता गुलाबी खंडवे से खुद को ढक लेते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि राजीव गांधी ने माना है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारत को लूटा है। उन्होंने कहा है कि बीआरएस सरकार 30% कमीशन के साथ आगे बढ़ रही है। लोगों से सचेत रहने का आह्वान किया है। पारिवारिक पार्टियां देश को लूटने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी हर महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार अनेक गरीबों का कल्याण कर रही है। तेलंगाना कोपुला वेलामा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से कोपुला वेलामा समुदाय को बहाल करने की अपील करी है, जिसे तेलंगाना राज्य के गठन के बाद बीसी सूची से हटा दिया गया था। सोमाजिगुडा प्रेस क्लब में कई मांगों से राज्य सरकार को अवगत कराया गया। कल्याण संघ के अध्यक्ष लक्ष्मण नायडू ने कहा है कि राज्य के गठन के बाद संयुक्त आंध्र प्रदेश में उनके सामाजिक समूह को बीसी की सूची से हटा दिए जाने से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी कि शैक्षिक नौकरी के अवसर उनके सामाजिक वर्ग से दूर होते जा रहे हैं। लगभग 70 वर्ष पहले तेलंगाना क्षेत्र में आकर स्थायी निवास स्थापित करने वाले उनके सामाजिक वर्ग के प्रति सरकार का रवैया बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्यपाल तमिलसाई से अपील करी है कि क्योंकि सरकार ने उनकी बार-बार की अपील पर ध्यान नहीं दिया है, अब भी सरकार ने उनसे मानवीय दृष्टिकोण से अपने सामाजिक समूह को बीसी सूची में शामिल करने को कहा है।